कायनात है मेरी ही खाक का जर्रा, मैं अपने दश्त से गुजरा तो भेद पाए बहुत, इकॉनमी कई सालों से एक जैसी है, संवारने कोई से तो अरस्तु आए बहुत। ये अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं, मैं सभी खुश हूं लेकिन गिरां फरोश नहीं। आप ही से दोस्ती, आप ही से प्यार है, हाथ वाला रखिए बवक्त इफ्तार है। भाई रमजान का लुत्फ है और ही। अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। हज़रात, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मुझे लग रहा है कि आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, इसलिए आप लोग कुछ मेरे साथ करेंगे। वाकई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। और आपको छोटा कोट वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ठाकुर साहब की क्या बात है। अच्छा चलो शुक्र है। ठाकुर साहब अपनी बीवी ਨੂੰ ससुराल तो लैन गए ने ते वापसी ते ना इन्हां दी सੱਸ ने इन्हां ਨੂੰ 100 रुपया ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, 150 ਦੇ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 100 रुपया ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਰੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਨੈਕਟਰ को बकाया 15 रुपये नहीं, वो ले ली। बड़े बड़े मैं बेवकूफ आदमी देखे फर्स्ट आए हैं कैसे रुपया साहब। अच्छा दुआवां गॉड गिफ्ट। कल मैं शाम ਨੂੰ कर गया ਤੇ कैंची लेके अंगूठा कट रहा है। क्यों? जोर ला रहे। मैं क्यों कट रहे हैं? कहना नौकरी के लिए मैं दरखास्त देने जा रहा हूँ, ऊपर लिखा है अपना अंगूठा लगाएं। अबे उतार के थोड़ी लगाना है। अगर सब ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 2 50 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਾ ਤੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਲੂ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। चलो यार अच्छा 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 अच्छा। ठाकुर साहब अपने बेटे ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕੇਟੂ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ, ਚੱਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿਸੇਗੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। कुर्सी तो दिखे। देखो बच्चे नु केटू पहाड़ी नजर आ गई, सानू मेहमान नजर क्यों नहीं आ रहे। वाह क्या क्यों लिया ख्वाहिश आपने की है और आपकी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि आज के मेहमान बहुत खास हैं। अच्छा। आज का जो प्रोग्राम है वो खास तौर पे हमने डिज़ाइन इसलिए किया कि हमारे पास यहाँ पे अक्सर मेहमान आते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से होता है, मगर ये जो मेहमान हैं हमारे, इनका ताल्लुक भी तकरीबन एक ही शोबे से है और साथ ही साथ इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता भी है और बड़ा ही कमाल रिश्ता, माँ और बेटे का। दोनों जो हैं उनका ताल्लुक है शोबिज़ इंडस्ट्री से। एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और साथ दूसरे बेटे जो हैं वो एक बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं और आजकल की नौजवान नस्ल के अंदर बड़े ही पॉपुलर हैं और बड़े ज़बरदस्त पॉप स्टार हैं। दोनों को हमने इकट्ठे बुलाया है ताकि आज हम उनकी वालदा के सामने उनके साथ वो कर सकें जो कि हम अमूमन वैसे करते हैं और वालदाएं जो है वो टीवी पे देखती हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम ये आज इस पर सामने ही करें, सामने जो हम करना चाह रहे हैं। तो आप सबकी तालियों बुलाते हैं एक ज़बरदस्त अदाकारा मोहतरमा गुल राना और उनके बेटे जनाब आसिम अजहर। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो। बड़े अरसे से आपी जी आपका इंतजार था। अरे ऐसे तो लगे। आज माशाल्लाह आप आ गई हैं। एक शेर में लाया हूँ आप दोनों के लिए। कुमकुमे जगमगा गए हैं। वाह वाह लड़के वाह। कुमकुमे जगमगा गए हैं, तारे टमटमा गए हैं और झरने झरझरा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में माँ बेटा आ गए। लड़के कमाल। ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ ਠੰਡਕ ਕਰਦਾ ਏ, ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇਜ਼। ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ ਠੰਡਕ ਕਰਦਾ ਏ, ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇਜ਼। ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਜ਼। क्या अलमिया है लड़के वाह। मेरा तो आसिम भाई के लिए शेर है। अच्छा जी जी। अकेला हो तो लेट नाइट सोता है, कोई लड़की फोन ना करे तो बहुत रोता है। एक बात की समझ नहीं आ रही कैसर, बेटा माँ के सामने इतना शरीफ कैसे होता है। कमाल करते हो मियां। माँ के सामने ही है सब कुछ। अच्छा जी। हाँ, कुछ छुपा नहीं है। क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक बेटे। आपने शो देखा हुआ है
क्योंकि बेटे तो आपके यहाँ पे फटी पैंटों और जुड़े सुरों के साथ बहुत दफा आ चुके हैं और आपका आई बिलीव फर्स्ट टाइम है। मैं वही बताना चाह रही थी, शायद बात कर रही थी मोहसिन से, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी तारीफ किस तरह से करूं। मुझे नए अल्फाज नहीं मिल रहे कि आपकी शो की तारीफ मैं करूं। एंड आई एम नॉट फ्लैटरिंग, सीरियसली, बिल्कुल भी मैं नहीं। यहाँ ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहूँगा कि अम्मी ने कभी भी किसी जगह के लिए या किसी शख्स के लिए, किसी ऐसे प्रोग्राम के लिए मुझे ख़ास तौर पे नहीं कहा सिवाय इसके। अरे क्या लेकिन आप ही आपका शुक्रिया, लेकिन आज ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਬਸ ਭਾਈ ਪਾਰਟੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। नहीं, आज की पार्टी है ये। फटी है पैंट अभी भी अच्छा आपने उसको वाह 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 बैलेंस किया हुआ यानी कि आपने पैंट को खुद से किया हुआ है, वैसे ही फटी हुई है। हाँ जी, क्या बात है, ये देखिए ना, ये और होता है जब फर्क के फटी हुई पैंट हो तो आप मोमर राना के साथ बैठते हैं आप खुद से ढांप ले तो अम्मी के साथ बैठे जब हुए हैं। पहली दफा आ रहा था ये तो पैंट, मैंने इसको कहा, मैंने कहा बेटे ये पहन के मत जाना वहां पर, उनके सामने ना बैठना जाके। आपने मुझे फटी पैंट के साथ मोमी भाई के साथ बिठाया, हाँ। कसम से उस दिन के बाद आज पहनी। अच्छा एक बात सुनिए मेरी, आसिम, क्या ये आपको किसने कह दिया था कि आपने ये जीन्स जो है सिर्फ पेटी में से हमारे लिए निकालनी है? ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਦੇ। आपी जी, आपका बेटा हमारा दोस्त है, बिल्कुल, लेकिन ये कि आपका आना हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। बहुत शुक्रिया आपके आने बहुत आप आप तो आती रहे, हमें खुशी होगी। आप ही ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ 3310 ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। क्या चाहते हो वो क्या करे बेचारा? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕਿੱਦੇ ਨੇ। वैसे ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी। ये घर में कौन से वाले होते हैं, ये जो अभी हैं ये वाले होते हैं या फिर ये जो वैसे आमतौर पे हमें नजर आते हैं? नहीं, आसिम तो एक ही जैसा है, सीरियसली। कभी नहीं ऐसा हुआ कि ये मेरे सामने कुछ और हो और अलग कुछ और हो। तो इज द सेम। घर सब ही एक जैसे होते हैं, अगर घर जाके टेंट ला के साइड पे रख दें। लेकिन इत्तेफाक की बात है ना कि मैं भी शोबिज़ में हूँ, मेरा बिल्कुल। ताल्लुक भी इसी हमारी ये एक ही फील्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना जो मुझसे कुछ छुप सके या मुझे कुछ। तो लिहाजा आई थिंक मैंने आसिम को कभी मुख्तलिफ नहीं देखा। इसलिए नहीं कह रही कि मेरे साहबजादे हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन आई थिंक आसिम इज द सेम ऑलवेज। मगर मुझे एक बात बताइए। आपको लग रहा है शायद। नहीं, वो हमें तो खैर और वजूहात की वजह से लग रहा है। मुझे पहले ये बताइए, आपने एक्टिंग बहुत लेट क्यों शुरू की? एंड यू हैव बीन देयर इन गैप्स। आपने गैप दिया बहुत बड़ा, फिर आपने दोबारा एक्टिंग शुरू की और फिर आप कुछ अर्सा गायब रही, फिर आप उसके बाद अब माशाल्लाह फॉर द लास्ट 5, 6, 7 years आप बहुत एक्टिवली हमें नजर आती हैं। Why is that so? बिल्कुल भी एग्जेजरेट नहीं करूंगी, लेकिन इसके लिए बिल्कुल आसान सा जवाब है कि मैंने टिक्का किन्ने दिता सी पहले। अच्छा तो कौन थे वो? मशहूर ज़माना राइटर है मोहम्मद अहमद साहब। जी बिल्कुल। मैं एक टेलीविजन में जॉब किया करती थी एज सीनियर प्रोड्यूसर। तो हम एक सीरीज़ कर रहे थे, देख मगर प्यार से। हम लोग उसको रिहर्स करके हम ड्रामे को सेट पे ले जाया करते थे। तो एक दिन 2 आर्टिस्ट मिसिंग थे, तो आई वॉज रीडिंग द स्क्रिप्ट, तो मैंने जो स्क्रिप्ट पढ़ा तो वो बस पढ़ लिया। तो मोहम्मद अहमद साहब ने कहा कि आप क्यों नहीं एक्टिंग करती? मैंने कहा मेरा एक्टिंग से क्या लेना देना, मैं तो इतनी तेज़ तेज़ बोलती हूँ, बस रहने दें, मैं प्रोडक्शन में ही ठीक हूँ। तो एक दफ़ा उन्होंने स्क्रिप्ट ला के रख ही दिया सामने कि ये स्क्रिप्ट आप कर रही हैं और बस कर रही हैं। मैंने कहा जी ठीक है, तो जैसी भी करूँगी कुछ कहिएगा नहीं। उन्होंने कहा ना ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ प्रोडक्शन ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। नहीं आपने जब पहली बार देखा अम्मी को एक्टिंग करते हुए, व्हाट डिड यू फील? मुझे पता था हमेशा से, क्योंकि आई कुड सी द आर्टिस्ट इन हर हमेशा से। बाय द वे सुर भी मुझे अब्बू की साइड से तो आया ही है, लेकिन इधर से भी बच गया हूँ मैं। अच्छा अरे वाह, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ बहुत से मेजॉरिटी आई बिलीव लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन आसिम के जो वालिद हैं अजहर साहब, उनका म्यूजिक से बहुत पुराना ताल्लुक है। Yes. 70s से वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, इन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूसर। इस प्रोडक्ट के पीछे बहुत बड़ा हाथ है अजहर साहब का, और इनके वालिद साहब की बड़ी मेहनत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है खामोश मेहनत है। बाप की कमाल ये होता है कि बाप की मेहनत बहुत खामोश होती है। मेरे ख्याल से अजहर साहब का बहुत बड़ा है इसके अंदर। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਪ, ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਅਕਰਮ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। अच्छा
ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ। मगर क्या बात मैं कर रहा था और क्या तुम लोगों ने आगे से मंजर किया? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਬੜੇ क्या बात लड़के। यार मैं बात नहीं कर रहा इस तरफ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक दिस साइड। मगर मैंने मुझे एक और बात बताएं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो नजर आती है कि एक्टिंग और ये तो है ही, मगर आप तो पॉलिटिक्स में ही बड़ी इन्वॉल्व हैं और आपने इलेक्शन ही लड़ लिया, ये क्या? जी इलेक्शन भी लड़ लिया। हाँ जी, मुझे कराची से आपने इस बार 2018 का जो हाँ इलेक्शन जी, था हाँ जी। उसके अंदर पीपल्स पार्टी की सीट से आपने जी, जी। एमपीए का इलेक्शन जी, कॉन्टेस्ट जी, किया बिल्कुल, था, बिल्कुल। एंड आई बिलीव यू आर आल्सो अ मेंबर ऑफ द कल्चरल विंग राइट नाउ, हाँ जी। और सेंसर बोर्ड से भी आपका ताल्लुक है सिंध के, जी जी, मैं मेंबर हूँ तो सेंसर बोर्ड। ये सियासत कहाँ से आ गई? इसके लिए ज़रूर कहूँगी कि मुझे हमेशा से शौक था। अच्छा, ਆਪੀ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹੋ? ढेर सारे। ढेर सारे। मगर आपने वोट डाला? मैंने वोट अम्मी को डाला? नहीं, वो एरिया नहीं था। मेरा एरिया। अच्छा, वो एरिया वो नहीं था ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ कितने किराए से रहते थे? अरे वो उनका वोट ही वहां पे नहीं बना हुआ था ना अम्मी वाले हल्के में। मगर मुझे बताएं कि जिनको डाला वो जीत गए? जी अच्छा, तो क्या उनकी हुकूमत बनी? जी। क्या उनकी हुकूमत आने से कोई तब्दीली आई? बहुत बड़ी। आप इनसे पूछे ना। देखिए उनका तो मुझे पता है, वो तो पीपल्स पार्टी से कंटेस्ट की, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ आपने वोट किसको दिया? मैं बताता हूँ, मैंने वोट इसलिए दिया क्योंकि सबको ट्राई किया। हाँ। अवाम पे प्रेशर डाला गया कि हमें भी ट्राई करें, हमें भी ट्राई करें। तो आपने यानी कि ट्राई को वोट दिया। यस। तो मुझे ये बताएं आपको कैसा लगता है कि घर में से ही वोट ट्राई को निकल गया? ट्राई को आपने सच्ची सच्ची बताना है हाँ कि जी, आपने बोले। इलेक्शन से अगली रात आपने 2 रोटियां कम दी हैं उसको खाने के टेबल पे। कि तेरी वजह तो है। कोई ऐसा तेरी हुआ? वजह तो हारी हैं मैं। नहीं कोई नहीं, ऐसा ऐसा- बिल्कुल नहीं। ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨੇ ਦਵਾ ਕੇ ਦੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੰਮੀ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ये हवस है कि बुलंदी पे तेरा घर देखूं और इस घर में मैं इफ्तार और डिनर देखूं। हो पकोड़े भी, समोसे, फ्रूट चाट भी हो, मैं दूध सोडे से अपना गिलास भर देखूं। तू जो मेरी तरफ इफ्तार पे आने का कहे, मैं पहले हामी भरूं बाद में मुकर देखूं कैसा बचूं। ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਨ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਸਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮ ਚਿਮਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आसिम ये बताएं, आप लिखते भी हैं गाने खुद अपने, पोएट्री भी आप करते हैं, ठीक है, तो आपने कभी पूछा कि बेटे ये तुम तो इतने छोटे से हो, ये तुमने क्या मोहब्बत वाली पोएट्री कहाँ से आई है? मुझे जब सब कुछ पता होता है तो फिर मैं क्यों पूछूं? अच्छा, सब पता है यानी कि आप वैसे सोशल मीडिया पे हैं मैडम? बहुत बहुत जोरों शोर से। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी हैं बताओ आप? ना जो मैंने एक दफा हाँ, मैं बताता हूँ, एक इंसान को फॉलो करती हैं सिर्फ मुझे, इंस्टाग्राम पे सिर्फ भी? मेरा Oh, पीछा sweet. लिया। अच्छा, ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਨ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਸਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮ ਚਿਮਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ मैं एक वाकया सुनाता हूँ। जब पहली दफ़ा मैंने कोक स्टूडियो किया 2015 में, तो मेरे ख्याल से वो पहली दफ़ा मेरे लिए ऐसा मोमेंट था कि मैं पब्लिक आई में प्रॉपरली आया। उस वक्त गाना आया था हिना की खुशबू, तो उस पे लोग कोक स्टूडियो के पेज पे जाके अच्छे कमेंट्स दे रहे थे, लेकिन कुछ ख़राब कमेंट्स भी। तो उन ख़राब कमेंट्स के नीचे लिखा हुआ गुले राना रिप्लाइड। गुले राना रिप्लाइड, ये तो मैंने कहा ये देखता हूँ मैं, कि मैंने कहा अम्मी तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी दिमाग में एक होता है ना कि चलो देखता हूँ। अब उस कमेंट में उस बंदे ने लिखा था कि यार कैसी शक्ल है, तो देखो कोक स्टूडियो पहुंच गए। तो अम्मी ने नीचे जाके पता नहीं क्या क्या गालियों से भर के लिखा, गालियां नहीं बताऊंगा, लेकिन कहा है कि तुमने कभी अपनी शक्ल देखी आईने में मनहूस? जब दिखाया ना मैंने कमेंट तो मान गई, थोड़ा शर्मिंदा भी हुई, सॉरी कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि 10 और लोगों को भी जवाब दिया। अब्बा की कभी नजर पड़ी है इनके इंस्टाग्राम पे? कोई अपनी वीडियो मैंने एक दिन डाली थी गिरने की, मजाइया, अब्बा ने उस पे भी माशाल्लाह लिखा है। वो कॉपी पेस्ट है उनका वो माशाल्लाह। जैसे कीबोर्ड बजाते हैं ना बगैर देखे, इसी तरह वो माशाल्लाह भी लिख देते हैं बगैर देखे कि ਮਸਨ क्या ਉਹਨਾਂ ਨੇ हो। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ कैसा डिगया है। तो ये बताएं कि ये जो इतनी इनकी एक फैनशिप अब बढ़ चुकी हुई है और इतनी माशाल्लाह फीमेल फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं इनकी,
तो क्या आप समझाती हैं कुछ इनको? ये जब तक 18 साल के नहीं हुए थे, 16, तो मैंने इनको बता दिया था आसिम को। मैंने कहा आसिम अजहर, आई विल नॉट लीव यू, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। मैं 16 साल की उम्र तक तो आई विल नॉट स्पेयर यू फॉर एनीथिंग, किसी चीज़ के लिए नहीं। तो मैं इसके 3 दोस्तों को शाम को, दोस्त नहीं वो जो मोहल्ले में एक आपकी एज ग्रुप होता है, फिर एक छोटे होते हैं जो इससे डरते थे, ठीक है। तो वो मुखबिर मैंने 3 बनाए हुए थे, उनको मैं बकायदा मुखबिर रखे हुए थे। देती थी एक एक बच्चे को। रोज 25 रुपए एक एक बच्चे को मिलते थे कि आसिम भाई क्या कर रहे हैं। क्योंकि माँ बाप ने अपनी औलाद का पता होता ना। Doing great, man. You know, I am very happy today. Why? What happened? I went to the Shahir Ali Jagga. Zahir Ali Bagga, Yes, he's a good guy. He is very good. You know, he is a big director. music director. Yes, a couple of days ago, I was in tea stall. He said, you must be collaboration song. उन्होंने आपको कहा कि आप उनके साथ कोलैबोरेशन में गाना करें। No, with any female. अच्छा, उन्होंने आपसे ये कहा कि आप कोलैबोरेशन में किसी खातून के साथ गाना गाइए। Yes. ठीक है। ते मैं इन्नियां कालां कीतियां ने किसको? ओ फीमेलां नूं। कौन सी फीमेलों को? फीमेल नु अच्छा किन्नियां जड़ियां मशहूर नहीं शौक स्टूडियो च आंदियां। शौक स्टूडियो नहीं, कोक स्टूडियो। अरे किसी ने फोन ही नहीं जैसे कि किस किस को किया आपने कॉल? आयमा बेग जी ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ और किसको? ਮੀਸ਼ਾ ਸ਼ਫੀ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ आ रहा नहीं मोमना मुझसे सेशन की अबे मुस्टैच नहीं मोमना मुस्टैच नहीं ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੁਸਟੈਸ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ये कौन है? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਮਨਾ ਮੁਸਟੈਸ਼ ਅਲੀ ਕੁਰੀ नहीं है वो। ओके आई एम सॉरी अबाउट दैट उनका नाम तुमने कॉल तो नहीं की ना उनको? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਟੂ ਟੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ ਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ। वही ना माई मैंने ही कही जाती है तुम्हारा बैलेंस इस काल के लिए पूरा नहीं है पूरा ही नहीं है तो वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें ही कहेगी ना। तो वही मैं कह रहे हैं कोई थोड़ी जी अगर 200 रुपए मिल जाए तो उनमें कॉल कर लवां यार तुम ये किस चक्रों में पड़ गए हो? तुम्हें मैं पैसे दूं, तुम कॉलिंग कार्ड से फिर ते पहले। जेरा मैं घुमावांगा ओदे विचों ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ओ भाई, ये यहाँ पे हमारे पास सिंगर बैठे हैं, उनसे तुम बात कर लो, उनके कोई जानने वाले होंगे शायद। दिस गाय यस, मिस्टर आसिम अजहर, he has sung in Coke Studio। वाओ He's my son. दिस गाय Yes. मैं ना एक गाना ज़हन च बनाया है हाँ सुनाओ उनको। ओदी धुन पुरानी है धुन धुन ते ओदी पुरानी कैसे है। कैसे धुन यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए प्यार चाहिए के पैसा चाहिए यार दिलदार तुझे भाजी 200 रुपए का कार्ड पैंदा है फोन ਤੇ ਪਏ जो तुसी मगर बात सुनो, तुम्हें अपने कार्ड दिलवाने की जरूरत नहीं, तुम आसिम से कहो, उनके पास इन तमाम लोगों के नंबर हैं, अगर उनके फोन से करोगे तो वो उठा भी लेंगी। आप मुझे बताएं किसके साथ मोमना collaborate? बाजी दा दे दो अरे नंबर क्यों लिए? वो बात कर देंगे डायरेक्ट तुसी गल करो आप- तुहाडी ते सुन आपको कोलैबोरेट करना है, नंबर चाहिए? नहीं कोलैबोरेट करने नंबर दे नाल अच्छा, कोलैबोरेट करना सिंगर के साथ, नंबर के साथ नहीं। कोलैबोरेट करना है सिंगर के साथ तो आधा गाना रेडी है? Once upon a time there was a fox he was very hungry रैप भी है yes yes अच्छा, तो रैप आपने करना है? आओ रैप मैं कर लांगा ना ਤੂੰ ਰੈਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ऐसे विच किधर मैं अच्छे गाऊं आसिम, अभी हाल में आपने गाना रिलीज किया है जो तू ना मिला, अगर वो हमें सुना दें तो। सरकारी बचत हो रही ना बिल्कुल। उड़दा पहुंचे अच्छा। मैं क्या सर ऑर्डर लाओ हाँ। मैंने कहते ने 2 चावल लेके आ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। चलो आप आ रहे हैं। ਉਹ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। फवाद खान एक्टर। ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ? अरे फवाद चौधरी। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਧੰਮੀ ਨਾਲ ਨੂਰ ਪੀਰੇ ਲੈ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ओके। ਗਿਆ ਉੱਡਦਾ। ਅੱਛਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਿਆ। ना करे। ਆ ਡਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਚਤ ਕਰਨਾ। वेरी गुड। ਸਰਕਾਰੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਡਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ 2 ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। मैं इसलिए बुलाया था। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਦਾ ਚੌਕਸ ਆਫ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨੇ। मुबारक किस चीज ਮੈਂ की? ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। अरे वाह, ਪਾਕ ਚਾਈਨਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। क्या बात है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਨ ਹੈ। हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के डीन आप। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ये लड़का ब्रिलियंट। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ओके। ਤੇ ਕੰਮ ਛਿੱਕੀ ਆਓ। अच्छा। बस ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। अच्छा। 55 ਅਰਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ओए होए होए। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ। बड़ी बात है। अबे पैसे क्या कह रहे हो? ਤੇ ਉਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ। एलपीजी। हैं? ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀਐਸ। यूपीएस। अबे सीवी। हाँ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ सीवी। ਹਾਂ ਸੀਵੀਯੂ। CPU यूएसबी पे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋ यूएसबी नहीं बना के देते। मेरे खुदाया। सीवी दे नहीं है, मगर हमने सीवी नहीं देनी। यार चंगी जगह लग जाओगे। अरे हमारा ताल्लुक ही नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। अरे बस फिर। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ कैसे मेहमान बुलाए ने ते जैसी ही नहीं। हाय हाय हाय। आप आते ही शुरू हो गए थे, इसलिए मैं बता नहीं सका। ओ मैनू माफ कर देना जी, मैं ध्यान इधर हो गया। ए मेरे बड़े फैन ने। आप इनके मेरे फैन नहीं होंगे। ये ठीक कह रहे हो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ओ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ भाभी संभाल चाबी। यार एक ड्रामा में गया शुरू करना अपना पाजी रंगा सवेर तो लेके शाम हो जाए। अच्छा भाई मैं कहना नमक पारे। अबे ऐसे तो नहीं थे वो यार। यार तू अल्लाह के बंदे एक बार ड्रामा देख ले, मैंने नमक पारे नहीं देखा, लेकिन ऐसा नहीं था जिससे देखा कि नहीं। ये क्या है? यार की ना सी उस ड्रामे का किसी की बेटी भी मेरी बेटी होती है। ये कौन सा ड्रामा है? ओए ना ड्रामा सी अपना बाजी की ड्रामा सी हो। मुझे कुछ नहीं। पापा ने हथियार डाल दिए। नहीं वो तो बाजी उन्होंने ओ यार ऐसा ड्रॉप द स्टिक। चलो ड्रॉप द स्टिक भाई, ड्रॉप द स्टिक। मैं कहना सर जेड़े किरदार नु हाथ पाया ना ਉਹਦਾ ਬੁਰਕਸ ਕੱਟ ओए होए होए। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਤਨੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ 700 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ओए होए होए। ਉਹ ਜਿਸ ਰੇ ਤੁਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਓਏ ओ यार स्टिक पे सिक्को ना। ਯਾਰ ਸਟਿਕ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਨਰਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ। ਉੱਤਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਐ ਸਟੇਕ ਕੇ जी। और ड्रॉप द स्टिक एक बार होता है, बार बार नहीं होता। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੇ ਹਰ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ। लेकिन आप मेरा जुमला तो सुन लीजिए जो आते ही आपने कहा था। जी 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 मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लो क्या कह दिया आपा ये आपने। और
वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? जनाब आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। बच्चा छोटा है, उसको उसकी जान बचाऊंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी है वो, बहुत सारी तालियां इनके लिए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मैडम हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। मैडम ये बताइए, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन बंद करके फिलहाल साइड पे रख देंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मोहतरमा बुशरा अंसारी, मोहतरमा सबा हमीद और मोहतरमा अतीक ऑर्डू। बुशरा का फोन बुशरा आपा, किसको मैसेज पे जवाब मिल रहा है? सबा। सबा जी को। और तीसरे नंबर पे आई हैं अतीक ऑर्डू साहिबा, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। नहीं अतीका नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये बताइए मैडम, एक चेयर लिफ्ट है जो कि दो पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई है, नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप हैं, 7 से 8 घंटे ये चेयर लिफ्ट यहाँ से नहीं हिलनी। इनमें से किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट को बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ और जनाब इमरान खान। ये इसका जवाब तो मुझे पता है। इमरान खान। इमरान खान साहब हैं वो जो कि वहां बैठेंगे। मियां साहब फिलहाल अभी इस वक्त चांस नहीं बना आपका। मैडम ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरा आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। ओह बहुत आसान है तो। बच्चा छोटा है, उसको उसकी जान बचाऊंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो, बहुत सारी तालियां इनके लिए। जी आसिम भाई सर, ये बताइए, किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब है, और किसका फोन आए तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगे आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं आतिफ असलम, अली जफर और सजाद अली। फोन किसका उठा रहे हैं? सजाद अली। सजाद साहब का फोन उठेगा फौरन। मैसेज पे किसको जवाब मिल रहा है? आतिफ असलम को। आतिफ असलम को। और किसका फोन आप आएगा तो बंद करके साइड पे रख रहे हैं? अली जफर। अली जफर साहब आप है वो जिनका फोन है तो फोन बंद करके साइड पे रख दिया जाएगा। चेयर लिफ्ट पे फंसे हुए हैं आप, नीचे है खाई, ऊपर है आप, 7 से 8 घंटे चेयर लिफ्ट नहीं हिलनी। तो आसिम अजहर, किसको चेयर लिफ्ट पे अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान और महविश हयात। माहिरा खान, क्योंकि माहिरा खान को इतनी अच्छी तरह मैं नहीं जानता, लेकिन जानना चाहूंगा, तो मुझे लगता है वो 7-8 घंटे में। और महविश हयात को आप अच्छी तरह जानते हैं? जी उनको अच्छी तरह जानते महविश हयात आपको अच्छी तरह जानते हैं, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब ये मजीद जानना चाहते हैं माहिरा खान को। उनसे मिलते उनसे मुलाकात होती रहती है महविश से। आपसे मुलाकात होती रहती है, इसलिए अभी आपसे मजीद मुलाकात नहीं करना चाहते, इसलिए किसी और का नाम ले रहे हैं वहां बैठने के लिए। ये भी ठीक है आसिम। ये बताइए सर कि टाइटैनिक तो आपने देखी होगी। जी बिल्कुल। टाइटैनिक पे जाने का वक्त है। 2 VIP पास आपके पास हैं, दूर से भागता हुआ आसिम नजर आ रहा है ऊपर, और साथ में भी किसी और को लेके जा सकता है टाइटैनिक पे अपने साथ। इनमें से किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली, माया अली और हानिया आमिर। जिन्हों भी ले जा डुबनी है टाइटैनिक पे। ये आपने डिसाइड करना है कि तुसी किन्नू डुबोना है। आखिरी नाम ते तुसी डुबे डुबे लग रहे जी। जी बताइए सर। हानिया आमिर। आप हानिया आमिर को डुबोना चाहते हैं? मैंने भी डूबना ही है साथ। खैर तौबा है। ठीक है हानिया आमिर, आपका डिसीजन आया है कि आप जाएंगी टाइटैनिक पे साथ। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपको बचा भी सकते थे ये। एक सेकंड, क्या मैं समझा नहीं ये? नहीं खैर है, वो समझ गए क्वेश्चन था ये। गुजर गया जिन्होंने ना। अम्मी भी समझ गई और हानिया भी समझ गई हैं। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी इनमें से किसको देना चाहेंगे? मोमना मुस्तहसन, जिनके साथ आपने एक बहुत ही शोर अफाक गाना गाया, आयमा बेग, जिनके साथ आपकी बहुत दोस्ती है, और हानिया आमिर, जिनको आप सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। हानिया को बचा लूंगा। हानिया आमिर को बचाना चाहेंगे, जिनको सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। मोमना मुस्तहसन, एक हिट गाना भी आपको ना बचा पाया और ना ही आपको आयमा बेग दोस्ती बचा पाई। बहुत सारी तालियां आसिम अजहर के लिए। राना जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ओवर। आसिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड जोक्स असाइड, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, और ऐसे ही रहिएगा और ऐसे ही सुर में गाते रहिएगा। डीजे भाई आ जाए फिर जरा।